गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ा था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा था, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था। आज हम उसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। ये आपका इंडेक्स से, ये है हमारी बुक राठी। हम इसी में से पिछले साल भी पढ़ा था और इस साल भी इसी में से ही पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सनस के बारे में पढ़ते हैं। हम कोई भी इंडिविजुअल चीज़, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। द इंग्लिश वर्ड माइक्रो इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस। इंग्लिश वर्ड में माइक्रो को ग्रीक वर्ड में माइक्रोस बोलते हैं। इसका मतलब होता है विच मीन्स स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक अंडरस्टैंड इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक में हम इंडिविजुअल हर एक की स्टडी करते हैं। जैसे हम इनकम किसी की कैलकुलेट करेंगे तो हम हर एक की इनकम कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना कमाता है, कितना सेव करता है, कितना कंज्यूम करता है। हम हर एक की स्टडी करते हैं। हर एक मतलब इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म, एन इंडस्ट्री, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी। एक कमोडिटी की क्या प्राइस है। हम हर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ इकोनॉमी, इन सब की स्टडी करते हैं। मतलब कंसिडर करते हैं इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल मतलब हर एक को, चाहे वो हर एक की इनकम हो, सेविंग हो, प्राइस हो, कंजम्पशन हो, सब इंडिविजुअल करते हैं। प्रोफेसर बाउल्डिंग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। हम पर्टिकुलर हर एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, जैसे पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इस हाउस होल्ड मतलब इस घर में कितना खर्चा होगा, या इंडिविजुअल इस इंडिविजुअल की क्या प्राइस है। वेजेस मतलब इसकी हर एक की कितनी मजदूरी है, कितनी इनकम है। ये सब हम पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो। इसलिए माइक्रो को ग्रीक वर्ड में माइक्रोस बोलते हैं और जिसका मतलब होता है स्मॉल। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक। अब जैसे मैंने हर एक की बात बताई तो अब इसके कैरेक्टर भी ऐसे होंगे कि स्टडी करेंगे इंडिविजुअल यूनिट को। इस सेकंड पॉइंट है स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल। स्मॉल छोटे हर एक की स्मॉल वेरिएबल्स को हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम थर्ड पॉइंट में बोलते हैं प्राइस थ्योरी की बात होती है। फोर्थ, एम्फेसिस ऑन द कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक का एजम्पशन करते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि हर एक के पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट बोलता है इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इससे समझ में आ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है। इंडिविजुअल की इनकम को कैलकुलेट करता है, इंडिविजुअल का प्रोडक्शन कितना, मतलब कोई फैक्ट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है, कितना कंज्यूम कर रही है, ये सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड है स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी स्मॉल वेरिएबल इन अ इकोनॉमी। इकोनॉमिक में हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो वो हर एक छोटी छोटी स्मॉल वेरिएबल्स की स्टडी करती है। थर्ड, प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। फोर्थ, emphasis on condition of full employment while doing analysis under microeconomic। हम जब भी एनालिसिस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक में, assumption of full employment is taken to derive conclusion। हम ये मान के चलते हैं कि सब एम्प्लॉयड हैं। मतलब सब एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि हर एक के पास काम है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, हेल्प टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है कि हमको मदद करता है कि इकोनॉमिक में क्या चल रहा है, हर एक कितना कमा रहा है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है।
हेल्प इन टेकिंग इंडिविजुअल डिसीजन, हर एक इंडिविजुअल का डिसीजन पता चलता है कि वो क्या प्रेफर कर रहा है, हर इंडिविजुअल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर क्या डिसीजन ले रहा है, हमको ये पता चलता है। थर्ड, हेल्प्स गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, इसमें पता चलता है कि एवरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट अफेक्ट, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है क्या वो हर एक को इफ़ेक्ट कर रही है। दिस इज़ इसेंशियल ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू कीप इन दिस माइंड, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी है। हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी, इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी प्राइस कितनी रखें। हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉ, हमें ये हेल्प करता है कोई भी इकोनॉमिक लॉ पता है, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब किसकी कितनी यूटिलिटी है, कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, किस प्रोडक्ट की कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक से स्टडी करने पे पता चलता है। हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, माइक्रो इकोनॉमिक इन्फॉर्म्स द डेफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट आफ्टर अ प्रॉपर एनालाइज करने पे माइक्रो इकोनॉमिक इन्फॉर्म करता है कि हर एक इंडिविजुअल की कितनी डेफिशिएंसी है, कितनी कमी है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। 7th, नॉलेज अबाउट सोर्स ऑफ इंडिविजुअल इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, हम जब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो हमें हर एक की इनकम, कौन कितना कमा रहा है, कितना सेव कर रहा है और कितना इन्वेस्ट कर रहा है, हमें सब पता चल जाता है। बेसिस ऑफ फॉरकास्टिंग, एक्सपर्ट यूज़ माइक्रो इकोनॉमिक, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं, क्योंकि उससे हर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में और पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। फर्स्ट पॉइंट है नॉट कंप्लीट नॉलेज ऑफ होल इकोनॉमी। लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियां होना, डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेज, सेम लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस की मतलब कि हमें यहाँ पर हम हर एक की स्टडी करते हैं तो हमें पूरी कंप्लीट नॉलेज नहीं होती। जैसे मैं एक इंडिविजुअल की इनकम पता करूँगी तो इससे हमको ये नहीं पता चल सकता कि हमारी नेशनल इनकम क्या है, तो इससे हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलती। सेकंड, नॉट एप्लीकेबल ऑल ग्रुप एंड एज डिसीजन आर डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ सिंगल यूनिट, सो नॉट एप्लीकेबल ऑन ग्रुप। ये स्टडी हम हर ग्रुप में एप्लीकेबल नहीं कर सकते क्योंकि ये नैरो स्कोप है। यहाँ नॉर्मली कम डेटा हो तो हर एक की कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट ज़्यादा डेटा हो, ब्रॉडर स्कोप हो तो हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। अनरियलिस्टिक एजम्पशन, माइक्रो इकोनॉमिक एज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। माइक्रो इकोनॉमिक हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट और परफेक्ट कॉम्पिटिशन लेके चलता है, मतलब वो हर एक को एक जैसा लेके चलता है, हर एक की एक प्राइस, सिमिलर प्राइस मान के चलता है, या हर एक की इनकम को सेम लेके चलता है, मतलब वो एजम्पशन करता है ऐसा। फोर्थ, नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। माइक्रो इकोनॉमिक करेंगे तो हम सब की स्टडी करना इम्पॉसिबल है, लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन सब की हम जान नहीं पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक। जैसे कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक में पढ़ा था कि हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इसका अपोजिट होता है, इसमें हम होल इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं। अब इंग्लिश वर्ड में मैक्रो को डिराइव कर रहा है मैक्रोज। माइक्रो और मैक्रो में एक डिफरेंस होता है, माइक्रो में आई आता है जिसका मतलब होता है MICRO, मतलब उस आई का मतलब होता है, MI का मतलब होता है इंडिविजुअल, वैसे ही मैक्रो में MA आता है, इस A का मतलब होता है एग्रीगेट, मतलब टोटल। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है होल इकोनॉमिक की, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल, मतलब ओवरऑल की स्टडी करता है। जैसे मैं एक इंडिविजुअल इनकम की बात कर रही थी कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम क्या है वो माइक्रो में कैलकुलेट करेंगे, पर अगर मुझे नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब नेशनल इनकम जाननी होगी तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
मैक्रो इकोनॉमिक के थ्रू। यहाँ कुछ डेफिनेशंस दी हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक द फर्स्ट है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। वो वहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट लिखा था, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अब यहाँ पे लिखा है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल, मतलब यहाँ पे ऑल ओवर की स्टडी करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करेंगे। स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब टोटल स्टडी करेंगे, जैसे टोटल सेविंग क्या है, टोटल इनकम क्या है, टोटल प्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे सबकी स्टडी करेंगे। थर्ड ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव। इसका प्रोस्पेक्टिव ब्रॉडर मतलब बड़ा होता है। इन मैक्रो इकोनॉमिक जनरल सॉल्यूशन इज़ टू बी अराइव। हम यहाँ पर कुछ चीज़ें एज्यूम करके चलते हैं और हम इसलिए इसको ब्रॉडर स्कोप के कारण हमें कुछ चीज़ों का एज्यूम करके चलना पड़ता है। फोर्थ complements microeconomic. It complements microeconomic as a conclusion derived micro required analysis in macro. जैसा मैंने बताया था कि इसमें कुछ चीज़ें एनालिसिस करके चलनी पड़ती हैं क्योंकि यहाँ पे होल इकोनॉमिक की बात हो रही है। अब हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। क्या क्या महत्व हैं इसके। फर्स्ट है हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। जब भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाता है, जैसे कि या नेशनल इनकम कैलकुलेट करे या एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करे या जनरल प्राइस लेवल या हमारे देश में कितनी सेविंग हो रही है ये कैलकुलेट करे, तो मैक्रो इकोनॉमिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक। ये हमें हेल्प करता है कि इकोनॉमिक फंक्शन को प्रॉपर चलाने में इसकी बहुत बड़ी हेल्प होती है। एवरी इकोनॉमिक फैक्ट्स फेसेस लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक पावर्टी। ये जैसे हमारे इकोनॉमिक में पावर्टी, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, इन सब की प्रॉब्लम है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोज़गार मिलना सबको, पावर्टी मतलब गरीबी, इन सब की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं। थर्ड पॉइंट हेल्पफुल इन इकोनॉमिक प्लानिंग। मैक्रो इकोनॉमिक प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन विच इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर प्लान। मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है सारी इंफॉर्मेशन जो कि ज़रूरी है प्लान्स करने के लिए। हेल्पफुल इन मेजरिंग ग्रोथ। हाँ, कितनी ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक में, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है। एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी प्रॉब्लम। मॉनेटरी मतलब मनी की प्रॉब्लम, मॉनेटरी मतलब मनी। मैक्रो इकोनॉमिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। कोई भी अगर गवर्नमेंट के थ्रू या सरकार के थ्रू कोई भी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स करेगा। Helpful in analysis of business cycle. It help to know the impact of business cycle on the whole economy. अब ये business cycle कैसे चल रही है उसकी भी स्टडी मैक्रो करता है। Helpful in growth of microeconomic. Macroeconomics help in formulating principle and theories of economic by providing a basic of study. Macroeconomic principles मतलब सिद्धांत और बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक को भी हेल्प करता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को कलेक्ट करना। इट हेल्प्स टू वैल्यू एंड एलोकेट द रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में हेल्पफुल इन सॉल्विंग इम्पॉर्टेंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मैक्रो इकोनॉमिक प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम लाइक फॉरेन ट्रेड, रेवेन्यू, एक्सपेंशन ऑफ करेंसी। मैक्रो इकोनॉमिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है फॉरेन ट्रेड्स को। जो फॉरेन ट्रेड मतलब बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ काम करती हैं, वो करेंसी का चेंजेस करना या उसको कन्वर्ट करना अपनी कंट्री की करेंसी में, ये सब काम मैक्रो इकोनॉमिक का होता है। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन और डीमेरिट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। मिसलीडिंग कंक्लूजन में आएगा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिराइव कंक्लूजन फॉर अ ग्रुप बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टडी। लाइकवाइज द कंक्लूजन डिराइव फॉर इंडिविजुअल में ऑल्सो नॉट परफेक्ट विच एडॉप्ट ग्रुप स्टडी। इसमें लिमिटेशन का मतलब पता है हमको कि वो कमी होना या डिसएडवांटेज इसका। कभी कभी हमारा सही आंसर नहीं आ पाता, सही कंक्लूजन नहीं आ पाता क्योंकि हम कुछ चीज़ें एज्यूम करके चलते हैं तो वो प्रॉपर एडॉप्ट नहीं हो पाता, इस वजह से प्रॉब्लम आती हैं।
डिफ़िकल्ट टू मेज़र, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू मेज़र वेरियस वेरिएबल। कभी कभी हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है कुछ कैलकुलेशंस करने में। लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अंडर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑल यूनिट्स आर एज्यूम टू बी सेम। मैक्रो इकोनॉमिक में सारे एलिमेंट्स को सेम एज्यूम करते हैं, बट रियलिटी में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, जिसे हम सोचते हैं सेम होगी, पर वो कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है। इम्प्रैक्टिकेबल, द मेथड्स एंड टेक्निक यूज इन मैक्रो स्टडी लेक जो भी चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में अलग होती हैं और थ्योरी में अलग होती हैं। फिफ्थ, neglect of part of group, as it study the group as a whole, so many a times the parts of group are neglected which result in misleading or wrong conclusion। कभी कभी हम ओवरऑल की स्टडी करते हैं तो कुछ चीज़ें नेगलेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारे रॉन्ग कंक्लूजन आता है, मतलब गलतियाँ निकल जाती हैं और रॉन्ग कंक्लूजन, डेटा गलत हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने बताया। माइक्रो का मतलब होता है जो छोटी यूनिट को स्टडी करें, स्मॉल यूनिट्स को स्टडी करें। मैक्रो जो होता है वो लार्ज होल ग्रुप को स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक लाइक अ फर्म। माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है कि इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है नेशनल इनकम को, नेशनल सेविंग को, एक्सेट्रा। इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि हर एक पॉलिसी को डिटेल वाइज देखा जाए। मैक्रो इकोनॉमिक सारे ओवरऑल पॉलिसीज़ को, ओवरऑल प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत को देखती है। अब इनका मेन इंस्ट्रूमेंट होता है डिमांड एंड सप्लाई, कि मार्केट में किस चीज़ की कितनी डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट डिमांड, ओवरऑल डिमांड कितनी है, नेशनल में हमारी ओवरऑल डिमांड किसी चीज़ की कितनी है और कितनी सप्लाई है, ये सब देखता है। Assumption, it assume macroeconomic to be constant, assumption full employment, constant production and income। अब assumption में वेरिएबल को हम constant मानते हैं, सेम लेके चलते हैं, बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक में हम हर चीज़ की इकट्ठा करते हैं, उसकी प्राइजेस का, उसका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब को हम मैक्रो वेरिएबल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अल्टरनेटिव नेम, इसका प्राइस थ्योरी इसका नाम बोला जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब माइक्रो को ग्रीक वर्ड में माइक्रोस कहा जाता है, जबकि मैक्रो को ग्रीक वर्ड में मैक्रोस कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।